हेलो एवरीवन, वेलकम टू मशीन में। दोस्तों, आज डे 5 के इस सेशन में हम पॉकेट मिलिंग के बारे में सीखने वाले, ठीक है, जिसके अंदर हमारा ओपन पॉकेट और क्लोज पॉकेट, पॉकेट रीमशीनिंग क्या होता है उसके बारे में समझेंगे, स्टैंडर्ड जो मोस्टली यूज होता है हमारा, एंड जो फेसिंग आइलैंड फेसिंग है, ये चीज़ें हम आज समझने वाले हैं, ठीक है। तो डे 5 के अंदर हमारा जो है, ये जो आप 2020 देख रहे हो मास्टर कैम 2020, इसको अभी अपडेट कर दिया है हमने मास्टर कैम के 23 वर्जन में, ठीक है। तो अभी जो आप ट्यूटोरियल देखोगे, जो आपको लर्निंग मिलेगा वो यहाँ से ही मिलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ से हमने एक मॉडल जो है वो ओपन कर लिया है। चलिए इसको मैं टॉप करता हूँ, ठीक है। आप दो तरीके से प्रोग्रामिंग कर सकते हो, एक या तो आपके पास कोई ड्राइंग हो 2D या फिर कोई 3D मॉडल हो जिससे आप डायरेक्टली जो है वो प्रोग्राम को जनरेट कर सकते हो, ठीक है। तो अभी पहला जो हमारा केस है वो है, हमारे पास 3D मॉडल है, इसको हमने इंपोर्ट कर लिया है। अगर आपके पास कोई और मॉडल है, सपोज लाइक दैट, मैं इस मॉडल को यहाँ से सीधा ड्रैग करके डाल देता हूँ, ठीक है। तो ये मॉडल खुल गया है। अभी इस पर हमको प्रोग्रामिंग करनी हो तो हम डायरेक्ट प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, या दूसरा कोई और ऐसा मॉडल हो हमारे पास, जैसे मान लो मैं एक दूसरा मॉडल खोल रहा हूँ यहाँ से। ये चीज़ें तो आपको लगभग क्लियर हो गई होगी कि यहाँ से डायरेक्ट ड्रैग करके अगर छोड़ देंगे यहाँ पे, तो भी जो है वो हमारा प्रोग्राम जो है वो बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए, जैसे अभी मान लो इसी मॉडल पे हम एक काम करते हैं, इसी पे प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है। ये अगर हम यूज करेंगे तो इसको भी सेव कर लेता हूँ। ये हमारा, इसको लिख देता हूँ मैं कैप्स ऑन करके, OPEN ओपन पॉकेट, ठीक है, POCKET, डन हो गया। ये हमारा सेव हो गया, ठीक है। दूसरा, इसके पहले वाली हम फाइल ओपन करते हैं जिसको हम समझते हैं, ये 987 वाले, ठीक है। अब देखिए, जिससे हमारे पास दो मॉडल है तो हम दोनों में अलग अलग तरीके से प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। बट मैं आपको एक बात बता दूं कि देखिए, जो मेन यहाँ पे हमारा है वो है स्टैंडर्ड पॉकेटिंग, ये देख रहे हो इसमें, और ये क्लोज पॉकेट, ठीक है। अब देखना, इसमें जो होता है ये ओपन पॉकेट है और एक ये क्लोज पॉकेट है। अब वो दोनों आपको एग्जांपल मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, मतलब जिसका चेन है वो चारों तरफ से जो क्लोज रहेगा वो हमारा क्लोज पॉकेट है। जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ से मॉडल प्रिपरेशन में चेंज फेस कलर, यहाँ पे जाके हम ये नीचे वाली जो बॉटम है वो सेलेक्ट करके इसको ओके कर देते, ठीक है। तो अभी आपको यहाँ पे जो दिख रहा है ब्लू कलर का, इसका जो मतलब चेन है, अभी समझ लो ये क्लोज है, ठीक है। तो यहाँ से ये हमारा क्लोज पॉकेट हो गया, और ये वाला जो ये हमारा ओपन है, ये हमारा ओपन पॉकेट हो गया, ठीक है। यहाँ से हम क्लियर ऑल कर देंगे। तो चलिए आते हैं सीधा फर्स्ट केस में, हम मॉडल से डायरेक्ट प्रोग्राम बनाएंगे। अगर आपके पास मॉडल नहीं है तो क्या करेंगे, तो भी मैं आपको सिखा देता हूँ। चलिए, मॉडल इंपोर्ट हो गया हमारा, मशीन सेटअप में जाएंगे, यहाँ से जाएंगे 3 एक्सिस BMC, ठीक है, ओके कर दिया, ठीक। अब यहाँ से हम एक लेबल जनरेट करेंगे, एक ये है, ठीक है। इसको पूरा ओपन होने देते हैं, ठीक है। यहाँ से इसको, ये फ्लिप होके बंद हो जाता है ना, तो इसको यहाँ से हटा देंगे, ठीक है। अब यहाँ से एक लेबल हम जनरेट करेंगे, 2 नंबर का लेबल, और यहाँ पे हम लिखेंगे कि चेन, CHAIN, ठीक है। यहाँ से इनपुट कर दिया। अब देखना, यहाँ से अब मैं चेन जनरेट करूँगा। अगर आपके पास कर्व नहीं है, डायरेक्ट आप यहाँ से 3D से कर सकते हो, पर मैं आपको यहाँ से चेन जनरेट करा देता हूँ तो आपको काफ़ी बेहतर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जाने का, क्रिएट कर्व ऑन एज, और आपको यहाँ पे जाके शिफ्ट के साथ प्रेस करने का, ठीक है। नहीं हुआ तो कंट्रोल के साथ प्रेस करके देखते हैं, ये टेंजेंट ले लेता है, ठीक है। देखो, टेंजेंट ले लिया इसने, हो गया। तो कंट्रोल के या शिफ्ट के साथ किसी एक पे से करोगे
तो उसका दोनों का सिलेक्शन मेथड अलग है। बट ये जो अभी हुआ ये हमारा कंट्रोल कंट्रोल क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये अभी एक हमारे पास ओपन पॉकेट है और एक क्लोज पॉकेट जो है वो बना लेते हैं। तो ये एक हमारे पास कंट्रोल क्लिक करेंगे इस पे और एक चेन जो है वो पूरी बना लेते हैं, ठीक है। अगर ये आप नहीं करना चाहते हो तो मैंने आपको एक अलग मेथड सिखाया है, सेल्यूट बाउंड्री वाला, ठीक है। उस पर आप क्लिक करोगे तो आईडी ओडी सब सारे जो कर्व्स है एक ही बार में वो जनरेट करके छोड़ देता है, ठीक है। तो ये लर्निंग पर्पज़ के लिए आपको पता होना ज़रूरी है। बट अगर आप रेगुलर काम करते हो तो वो सुपर फास्ट ऑप्शन है, ठीक है। उससे आप बहुत जल्दी कर सकते हो। देखो मैंने ये किया डायरेक्टली, अभी क्या किया मैंने, फर्स्ट जो हमारा 1 नंबर का हमारा लेवल था उसको मैंने हाइड कर दिया यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ से कुछ नेक्स्ट कर देते हैं, बाद में यहाँ पे कुछ ज़रूरत होगा तो यहाँ पे हम कोई भी लेयर को लेवल को ऐड करेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले अब यहाँ जाएंगे हम टूल पाथ में और यहाँ जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद हम करेंगे पॉकेट, या फिर आप यहाँ से इसको एस्केप कर दो। नहीं, मैं नहीं रखना चाहता अभी। यहाँ पे जाओ, यहाँ पे राइट क्लिक करो, यहाँ पे जाके यहाँ से करो राइट क्लिक करोगे, मील टूल पाथ में जाना है, वहाँ पे जाना है पॉकेट में, ठीक है। पॉकेट में जाने के बाद क्या बोल रहा है, शिफ्ट प्लस क्लिक टू सेलेक्ट टेंजेंट एंटिटी, ठीक है। तो हम यहाँ से कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस करेंगे और यहाँ से इसको क्लिक कर लेंगे तो डायरेक्ट ही क्या हमारा जो एक चेन है वो सिमिलरली एक सेलेक्ट हो गया। अब यहाँ से हम यहाँ से टूल आइडेंटिफाई करेंगे या फिर यहाँ से सीधा फिल्टर मारेंगे, ठीक है। फिल्टर मारने के लिए आपको फिल्टर में जाना है। यहाँ पे पहले तो चीज़ नन कर देनी, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे जाना है और यहाँ से इग्नोर ही रहने दो तो अच्छा है, मैं बताता हूँ आपको क्यों। देखो ये अभी जो आप देख रहे हो ये सब एंड भी ला गई। अभी इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, मैं लेंथ बड़ा कर देता हूँ, ठीक। चलिए यहाँ से कोई 8 का एंड व्हील जो है वो मैं ले लेता हूँ और यहाँ से इस पे राइट क्लिक करके एडिट टूल में जाने का। यहाँ पे मैं टूल नंबर 2 कर देता हूँ। जैसे आप 2 करोगे सब सारी चीज़ें ऑटोमेटिक ले लेगा। यहाँ से आपको कटिंग स्पीड डालनी है आपके इंसर्ट के हिसाब से, तो मैं 300 रखता हूँ या फिर मैं 250 रखता हूँ। 4 फ्लूट है। यहाँ से आप इसका कूलेंट का जो है वो चालू कर सकते हो। कस्टम कूलेंट ऑन बिफोर, ये मुझे नहीं चाहिए, आफ्टर चाहिए, ठीक है। ऑन कर देते हैं या फिर इसको ऑफ कर दो, इसको भी कुछ नहीं करना है। ये चीज़ जो है ये अभी चालू नहीं हो रही है, इसको ऑन ही रखते हैं, ठीक है। आफ्टर मतलब या बाद में चालू होगा, बीत भी कर सकते हो, इससे कोई टेंशन नहीं है। पर जब आप ये बिफोर करोगे ये वाली चीज़ तो आपको सबसे पहले जैसे आपका टूल शुरू होता है G0 G90 G54, उसके बाद ही डायरेक्ट ये M08 वहाँ से ही चालू हो जाता है। तो क्या कभी कभी जब हम मशीन चलाते होते हैं तो फिर क्या होता है कि वो डायरेक्टली जो कूलेंट का प्रेशर है वो हमारे ऊपर सब आने लगता है, तो वो अच्छा नहीं होता है। तो यहाँ पे बीत करो या फिर आफ्टर करो तो अच्छा रहेगा। पोजीशन होने के बाद ये आएगा, ठीक। इसको 8 का है, लंबाई कुछ एडजस्ट करनी है तो आप कर सकते हो, यहाँ से ओके कर देने का, ठीक है। और ये हमने डाल दिया है, बहुत ज़्यादा आरपीएम आ रहा है तो इसको हम और कम करेंगे। 100 करते हैं कटिंग स्पीड, और ज़्यादा आ रहा है 50 करते हैं, ठीक है। आप अपने मटेरियल के हिसाब से रख लेने का जितना आए। ये मैं सिर्फ 100 के लिए दिखा रहा हूँ आपको, लर्निंग पर्पज़ के लिए, ठीक है। एक्चुअल आरपीएम, फीड, कटिंग स्पीड, पैरामीटर सब सारी चीज़ें डिपेंड करता है आपके मटेरियल के ऊपर
और आप क्या मशीन कर रहे हो, ठीक है। आपकी क्लैंपिंग कैसे है उसके हिसाब से हम सारी चीज़ें एडजस्ट करेंगे। होल्डर आप रखना चाहो तो रख लो। बाकी देखो यहाँ पे ये स्टैंडर्ड दे रहा है, फेसिंग चाहिए तो आपको फेसिंग मिलेगा, आइलैंड फेसिंग चाहिए तो वो भी मिलेगा, रीमशीनिंग चाहिए तो आपको रीमशीनिंग मिलेगा। यहाँ से हमारा जो कटिंग स्ट्रेटजी है वो है ओपन, ठीक है। तो इस टाइप का जो आपको एक सिंबल देखने को मिलेगा वो यहाँ से मिल जाएगा। यहाँ पे हमको स्टॉक रखना है तो हम रख सकते हैं 0.5, अदरवाइज मैं यहाँ पे 0 कर देता हूँ, ठीक है। 0.5 रखेंगे तो 1 mm मटेरियल जो है वो बचेगा। या इसको हम 0.2 कर देते हैं तो ये 4 पॉइंट का मटेरियल बचेगा, यानी 0.4 का मटेरियल बचेगा ये। और फिर क्या होगा, अगर कटर बैठ जाती है तो फिर ये थोड़ा और ज़्यादा बचेगा, सपोज 0.5 जितना मटेरियल बचेगा। देखिए अब यहाँ पे कटिंग पैरामीटर के नीचे अगर आप आओगे, देखो यहाँ से ये देखो स्टैंडर्ड पॉकेट, तो इस तरीके से होगा, मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। फेसिंग करना है तो आपको वो फेसिंग इस तरीके कर सकते हो, आइलैंड फेसिंग लगभग सेम है। रीमशीनिंग इसमें से आप कोई भी पहले का ऑपरेशन रीमशीन कर सकते हो। ओपन में है ये जो अभी आपके सामने परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। अब कटिंग पैरामीटर के नीचे हम जाएंगे रफिंग में। ये अलग अलग जो कंट्रोल है कटिंग का वो यहाँ पे दे के रखा है। तो आप क्या प्रीफर करते हो, आपका टूल पाथ किस हिसाब से सेट होता है उसके हिसाब से हमको इसको एडजस्ट करना है। पैरेलल रखना है या कॉन्टैक्ट कांस्टेंट ओवरलैप रखना है, ये आप एक एक लगा के चेक कर लेने का। जो आपका टूल परफेक्ट बैठता है, जिसमें कम साइकिल टाइम आता है, वो मैं आपको रेकमेंड करता हूँ, वही यूज कीजिए, ठीक है। काफ़ी बेहतर रहेगा। चलिए इसमें से कोई एक रख देता हूँ, जिग जैग या फिर 1 वे, ये ऑटोमेटिक ले लेता है लगभग, और नहीं लेता है तो आप यहाँ से सेट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे अब दे रहा है कि स्टेप ओवर परसेंटेज, मतलब कितना % आप यहाँ पे देना चाहते हो कटर का, जो काटने के लिए स्टेप ओवर होता है, ठीक है, मतलब साइड से। अब यहाँ पे डाल देने का 50% रहता है, तो 8 कैरेट मिल रहे तो 4 mm रहेगा इधर उधर, ठीक है। तो मतलब 50% ही काटेगा, 50%। तो यहाँ पे मैं रफिंग में ना मैक्सिमम आप किसी भी टूल का 65 से 70% ही रखे तो बेटर रहेगा। नहीं तो वो क्या होगा कि वो छोड़ना शुरू कर देगा, बाद में बीच में से वो आएगी। स्टेप ओवर डिस्टेंस यहाँ पे आप डालोगे तो ले लेगा। एंट्री यहाँ से आपको कैसी चाहिए, आपको बंद चाहिए तो यहाँ से बंद कर दो। रैम में उतारना है मिनिमम 50% आपका लेंथ का है, और ये मैक्सिमम लेंथ का है 100%। आप इस तरीके से उतारना चाहते हो तो उतार दो। ये आपका यहाँ पे परसेंटेज रेडियस का डालना पड़ेगा, मिन एंड मैक्सिमम। ये क्लियरेंस रहेगा आपके पार्ट से, कितना ऊपर आपका टूल आके खड़ा होता है वहाँ से फिर एंगल में उतरेगा, ठीक है। ये XY क्लियरेंस है, आपका जो वाल होगा वहाँ से आपको कितना रखना है, ठीक है। ये हमारा प्लंजिंग एंगल है, ठीक है। जब हमारा टूल किसी भी सर्टेन पोजीशन पे आके रुकेगा जहाँ पे आपका कॉलिग रहेगा, उसके बाद ये किस डिग्री से उतरेगा, तो वो एंगल यहाँ पे डिफाइन करना है आपको कि ये प्लंज एंगल है जो यहाँ पे 3 डिग्री का है। उसको आप कम भी कर सकते हो, ये सब सारी चीज़ें आप कम भी कर सकते हो। अगर आपको ज़रूरत है रैम में उतारना है तो ही चलाइए, अदरवाइज इसको ऑफ कर दीजिए, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये ऑन रहने का, और ये ऑटो एंगल ये नहीं रहने का, कुछ भी नहीं करने का, इसको छोड़ देने का, 0 कर देने का, देख रहे हो ये सब। और ये बाय डिफ़ॉल्ट है, इसको जिसके हिसाब से आपका सेटिंग हो उसके हिसाब से रख देने का, बाकी इसमें कोई भी छेड़खानी नहीं करने का, ठीक है। फिनिशिंग पास आप रख सकते हो, यहाँ से आप कंट्रोल भी कर सकते हो। G41 या 42 में चलाना है तो भी रख सकते हो, अदरवाइज कंप्यूटर पे भी रख सकते हो, ठीक है। एक पास में मार रहा हूँ 0.25 है, तो 4 का एंडविल है, 0.25 लगभग 75% हो गया, ठीक है। इसको और कम कर देने का चाहे तो 65%, हम तो रफ में यूज करते हैं इसको। 55
टू 50 तक रखेंगे तो कोई वादा नहीं आएगा, कोई तकलीफ नहीं पड़ेगी। ये चीज़ है ना परपेंडिकुलर कर देने का, यहाँ से लेंथ है वो 0 कर देने का, और ये जो है वो 50% रख देने का, और ये ओके कर देने का। बाद में डेप्थ ऑफ कट है, यहाँ से हम डेप्थ ऑफ कट रख सकते हैं। यहाँ से मैं 1 mm रखता हूँ, और स्टेप इसको भी 0 कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ से कीप टूल डाउन कर देने का, ये मैंने आपको सिखाया। ये फीड है, अगर आप ओवरराइड करना चाहते हो, हाँ मतलब ये कटिंग होने के बाद, तो यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। और ये डेप्थ ऑफ ऑर्डर है, डेप्थ का ऑर्डर है। अगर इसके हिसाब से करोगे बाय डेप्थ या बाय पॉकेट, तो अलग अलग जो कटिंग क्या बोलते हैं कटिंग स्ट्रेटजी है वो अलग अलग बदल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आपको यूज आइलैंड ये सब छोड़ देना है, कुछ नहीं करना आपको। अंडर कट अगर आपको चाहिए तो यहाँ से चेक आउट कर सकते हो, ठीक है। लिंकिंग पैरामीटर इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से फीड प्लेन हम रखेंगे 1 mm का, और ये टॉप ऑफ स्ट्रोक 0, और यहाँ से हम डेप्थ जो आइडेंटिफाई करेंगे ये, हाँ बस यहाँ तक -8.5 तक, ठीक है। प्लेन हमारा बाय डिफ़ॉल्ट है जो है वही कूलांट, यहाँ से चालू कर लेने का। कैनर टेक्स्ट कुछ नहीं चाहिए, यहाँ से ओके कर देने का। देखा आपने, सिंपल सा प्रोग्राम बन के तैयार हो गया। देखो ये अभी एक चीज़ हो रही है यहाँ पे, कि यहाँ पे जो टूल हमारा उतर रहा है, प्लंज हो रहा है, वो अंदर प्लंज हो रहा है, ठीक है। पॉकेट हमारा ओपन है, तो यहाँ पे आप एक चीज़ कर सकते हो, कटिंग पैरामीटर में जाने का, रफ में जाने का, और ये स्पाइरल इनसाइड टू आउटसाइड को निकाल देने का, बाद में इसको ओके कर देने का, और फिर यहाँ से सेव कर देने का। तो फिर क्या होगा, जो ये अंदर से प्लंज हो रहा था अब वो बाहर आएगा, बाहर से भी नहीं आ रहा है अभी भी। तो एक दूसरी पॉइंट जो है यहाँ से मैं आपको सिखाता हूँ। यहाँ पे आता है एक सिस्टम लीड इन आउट में, ये आप देख रहे हो यूज एंट्री पॉइंट। यहाँ से आप चेकआउट करोगे तो ये डायरेक्ट है जो पोजीशन ले लेगा। उसके पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें जाने का, अंदर ऐड एक पॉइंट करना पड़ेगा, ऐड पॉइंट, और इसको थोड़ा टॉप में मैं करता हूँ, और पॉइंट का लोकेशन कुछ यहाँ दिखा देता हूँ, ठीक है। नहीं दिखा रहा है, तो यहाँ पे एक पॉइंट करना पड़ेगा। चलिए मैं इसको छोड़ देता हूँ, अभी मैं आपको सिखा देता हूँ। यहाँ गए आया ना एक पॉइंट, यहाँ पे क्रिएट हुआ है, ठीक है। चलिए अब यहाँ जाने का, यहाँ से ऐड करने का, पॉइंट ऐड करने का, ये पॉइंट इसको ओके कर लेने का, बाद में ओके कर देने का, ठीक। अब ये जो चेन है उसको हम नीचे कर लेंगे, और ये चेन इसको नीचे कर लेंगे, ठीक है। पॉइंट चेन ओके, ठीक है। पॉइंट हमारा पहले आता है, चेन उसके बाद में आता है, इसको ओके कर देते हैं। और यहाँ पे जाने का, लीड इन आउट में ही जाने का, यूज एंट्री पॉइंट और यूज एग्जिट पॉइंट, ठीक है। इसको जाके इसको हम ओके कर देंगे। करेक्ट जनरेट नहीं हुआ है, यहाँ से सेलेक्ट नहीं हुआ सही तरीके से, लीड इन आउट। चलिए देख लेते हैं, बदल लेते हैं उसको।
यहाँ पे सिस्टम आता है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एक यहाँ पे आता है स्पाइरल इनसाइड टू आउटसाइड, यहाँ पे चेक करेंगे तो सीधा बाहर से प्लंज होना शुरू हो जाता है। ठीक है, एंट्री मोशन, चलिए इसको मैं बंद कर देता हूँ 1 मिनट के लिए, फिनिश भी बंद रखता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको जनरेट करते हैं। उतरा ना यहाँ पे बाहर, कुछ प्रॉब्लम्स थी उसके वजह से ऐसा हो रहा था। ठीक है, तो देखो यहाँ से आपको डायरेक्ट आपके सामने टूल चल रहा है, देख लो। ये अभी फटाफट जो है वो फिनिश कर देगा। इसकी स्पीड में बढ़ा देता हूँ। ये टूल बार बार उठ रहा है, तो यहाँ पे हम जाएंगे, कटिंग पैरामीटर में जाएंगे, रफिंग, एंट्री मोशन, फिनिश, डेप्थ ऑफ कट, कीप टूल डाउन हमने रखा है, तो इसको नीचे ही रहना चाहिए, ऊपर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर ये नहीं ऐसा हो रहा है तो लिंकिंग पैरामीटर में जाइए। ये चीज़ जो है रिट्रैक्ट वाली ना, आपको क्या कर देना है, यहाँ पे जाके 5 mm कर देना है और इसको हमको ओपन कर देना है। ठीक है, और यहाँ से हम इसको 10 mm कर देंगे। देखो चलाते हैं अभी, सीधा हो गया सेटिंग। चलिए ठीक है, ये तो हमारा ओपन पॉकेट था। ठीक है, अगर हमको सेम क्लोज पॉकेट का प्रोग्राम बनाना हो तो क्या करेंगे, यहाँ गए, इसको कॉपी मारा, यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया। ठीक है, सिंपल, सब सारी चीज़ें वही हैं, बस आपको क्या करना है, यहाँ पे जाके चेन को डिलीट कर देना है। यहाँ पे गए, चेन यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया हमने। देखो ये पहले का चेन है, इसको हम उड़ा देंगे, डिलीट। ये चेन भी हम डिलीट करेंगे, डिलीट। ये क्या है, ये भी डिलीट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से ऐड करेंगे। ठीक, ओके कर देते हैं। अब इसको हम जनरेट करते हैं सिंपल। अब यहाँ पे एक चीज़ और हमको करनी है, यहाँ पे जो कटिंग पैरामीटर था हमारा वो रफिंग का, वो यहाँ पे जाते हैं कटिंग में, ओपन की जगह पे जो है हमारा वो स्टैंडर्ड कर देते हैं। ठीक है, तो स्टैंडर्ड रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा, या फिर इसमें से आप कोई भी नहीं रख सकते हो। फेसिंग तो करना नहीं है हमें, आइसलैंड फेसिंग है नहीं, री मशीनिंग भी नहीं करना है, ओपन तो है नहीं, फिर ये स्टैंडर्ड रखेंगे। ठीक है, और चलिए मैं मान लो मैं स्टॉक निकाल लेता हूँ, मुझे कुछ भी स्टॉक नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसको ओके कर देते हैं। दूसरा कुछ यहाँ पे कटिंग का जो सिस्टम है वो अप्लाई कर देते हैं, इसको ओके कर देते हैं। तो ये देख रहे हो, ये आपका टूल पाथ जो है वो जनरेट हो गया सही तरीके से। देख रहे हो, जो छूट रहा है वो छूट जाएगा, उसको हम दूसरे एंड मिल से जो है वो फिनिश कर देंगे। ठीक, तो चलिए अभी दोनों का जो पोस्ट है वो निकाल के दिखा देता हूँ आपको। आप इसमें अगर आपको कुछ भी डाउट हो, ठीक है, तो हमें आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, डायरेक्टली व्हाट्सएप पे भी कर सकते हो, व्हाट्सएप पे भी हमारी चैनल है, आप वहाँ से भी मैसेज कर सकते हो। तो सब सेलेक्ट करने का यहाँ से, या जो भी आपको चाहिए, यहाँ से सीधा पोस्ट में जाने का, सेलेक्ट करने का, नो कर देने का यहाँ से। ठीक है, कर देने का यस।
यहाँ से, फिर यहाँ से कोड एक्सपर्ट हमारा जो है वो ओपन हो जाएगा और टूल का जो हमारा आउटपुट है वो डायरेक्टली यहाँ से हमको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये का प्रोग्राम है इसका, देखो G0 ये रहा ना 17 18 40 M08 26 90 94 सॉरी 90 54 XY पोजीशन हमारा आ गया सब, S2 Z10 यहाँ से चलना शुरू लगा आराम से सिंपल तरीके से। ठीक है, तो ये हमारा जो जी कोड का आउटपुट था वो यहाँ से हमारा कंप्लीट होता है। तो आज का जो वीडियो सेशन है उसको यहाँ पे ही ख़त्म करते हैं दोस्तों। मिलते हैं आपसे डे हमारा 6 जो है वो एडवांस बिलिंग के बारे में। ठीक है, चलिए थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं इस पर। यहाँ पे हम अब तक जो सीख रहे थे वो एक सिंपल प्रोग्रामिंग था। ठीक है, मास्टर कैम का जो जनरल होता है, पर अभी जो एक एडवांस मशीनिंग है मास्टर कैम के 2023 में वो हम सीखेंगे कि डायनामिक कंटूर क्या होते हैं, पील मिलिंग क्या होती है, एरिया मिलिंग क्या होता है, ब्लेंड मिलिंग, स्लोट, 2D एंड 3D स्वैप्ट को कैसे प्रोग्राम कर सकते हैं, रूल, रिवोल्व, लॉफ्टेड एंड देयर आर मेनी मोर थिंग्स दैट कैन आई ऑल्सो यू कैन लर्न। ठीक है, फ्रॉम मास्टर कैम 2023। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। ठीक है।